और अब खबरें तफसील से। जहरीली शराब पीने से यूपी और उत्तराखंड में अब तक 95 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। जहरीली शराब पीने से सहारनपुर में 46 अमवात हुई हैं, जबकि रुड़की में 20 लोगों की मौत हुई है। कुशीनगर में 11 अफराद और ऋषिकेश में 4 लोग जिंदगी से हाथ धो बैठे। सहारनपुर जहरीली शराब मामले में बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलिस का दावा है कि शराब में चूहे मारने की दवा मिलाई गई थी। पुलिस इस दावे से भी जांच कर रही है। सहारनपुर से इलाज के लिए मेरठ लाए गए 9 अफराद का इलाज अभी भी चल रहा है। कुशीनगर के जिला आबकारी अफसर समेत 3 को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि सहारनपुर में जिला आबकारी अफसर, 3 इंस्पेक्टर और थाना इंचार्ज को मुअत्तल किया गया है। सहारनपुर में 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्तलिफ थाना इलाकों में 25 FIR दर्ज की गई हैं। आसाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी बिल सिर्फ आसाम या शिमाल मशरक से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान आना पड़ा है, चाहे वो पाकिस्तान से आए हों, अफगानिस्तान से आए हों या फिर बांग्लादेश से। ये 1947 से काबिल हिंदुस्तान का ही हिस्सा थे। वजीर आजम ने कहा कि हमसे अलग हुए ममालिक में जो अक़लियतें यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई वहां रह गए थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दानिस्ता तौर पर शहरियत तरमीमी बिल को लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाले, भारत मां की जय बोलने वाले, अपने आप को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए समर्पित करने वाले ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से। ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक यानी वहां जो अल्पसंख्यक थे, उन देशों में मतलब वहां हिंदू अल्पसंख्यक था, सिख वहां अल्पसंख्यक था, जैन वहां अल्पसंख्यक था, बौद्ध वहां अल्पसंख्यक था, पारसी वहां अल्पसंख्यक था, ईसाई वहां अल्पसंख्यक था। ऐसे लोग वहां रह गए थे। उनको आशा थी कि वहां माहौल अच्छा बनेगा, बाद में सुख शांति से गुजारा करेंगे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, अगर उनको मिलोगे तो पता चलेगा कितनी यातनाएं झेल करके अपनी आस्था के खातिर मां भारती की गोद में आए। उनको संरक्षण देना ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनका एक ही काम है और वो है मोदी को गाली देना। वजीर आजम ने कहा कि चौकीदार की चौकसी से बदनुमान लोग बौखलाए हुए हैं। ये पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार की चौकसी से कैसे भ्रष्टाचारी बौखलाए हुए हैं और सुबह शाम रोज नई गाली, मोदी को रोज नई गाली यही देते रहते हैं। वहां तो एक ही मांग है, मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है, इसी का कंपटीशन चल रहा है। साथियों, ये लोग, इनकी एक ही पहचान है, चीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे की मुखालफत की है। चीन ने कहा है कि हिंदुस्तानी क़यादत को ऐसी किसी कार्रवाई से परहेज करना चाहिए जो सरहद के सवाल को पेचीदा बनाती हो। वहीं हिंदुस्तान ने चीन की मुखालफत पर सख्त एतराज़ जताया है। हिंदुस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है।
राजस्थान में रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर गुज्जर समाज का रेलवे ट्रैक पर एहतजाज अब भी जारी है। गुज्जरों और हुकूमत के बीच बातचीत अब भी पटरी पर ही है। गुज्जर समाज के कायदीन रेलवे ट्रैक पर ही बातचीत पर अड़े हैं, जबकि हुकूमत इस मसले के हल के लिए टेबल पर बात करना चाहती है। ट्रैक पर गुज्जरों से बात करने पहुंचे विश्वेंद्र सिंह ने गुज्जर लीडरों को मनाने की कोशिश की, लेकिन गुज्जर कायद किरोड़ी सिंह बैंसला ने यह साफ कर दिया कि बातचीत ट्रैक पर ही होगी। गुज्जरों ने दिल्ली मुंबई रूट के साथ साथ कई दीगर रेलवे ट्रैक्स पर कब्जा जमाए हुए हैं। आपको बता दें कि गुज्जर समाज के लोगों ने रियासती हुकूमत से 5% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। गुज्जरों के आंदोलन पर हुकूक इंसानी कमीशन ने 11 फरवरी तक सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सीएम गहलोत ने गुज्जरों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। हुकूमत ने गुज्जरों से बातचीत के लिए 3 वज़रा की एक कमेटी तश्कील दी है। बाबा रामदेव के उस बयान पर कि हिंदुओं के ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं लॉर्ड राम, मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हमारा मजहब किसी भी मजहब के रहनुमा की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता। हम सभी मजाहिब के रहनुमाओं और पूर्वजों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि हम सब लोग हजरत आदम की औलाद हैं। यही हमारा अकीदा है और यही ईमान है। वाले को तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त एहतराम, तमाम मजहबी शख्सियात, तमाम मजहबी किताबों की इज़्ज़त एहतराम करने का हुक्म देता है। लिहाजा हम तमाम लोगों की हम लोग बहैसियत मुसलमान इज़्ज़त एहतराम करते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है कि कौन किसको मानता है, किसको नहीं मानता है, कौन किसकी नस्ल में है, तो इस सिलसिले में मुसलमानों का ईमान मुकम्मल तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पर में है। और कुरान वाज़े तौर पर इस बात की हिदायत देता है कि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और इसके अलावा हमारा कोई अक़ीदा नहीं है। और जिसका जो भी अक़ीदा हो वो उस पर हम लोग एतराज़ ना करते हैं, ना उंगली उठाते हैं, ना सवालिया निशान उठाते हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम लोगों का बुनियादी हमारे मज़हब का ये हिस्सा है कि हम सब लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। उर्दू तहक़ीक़ और तलबा के मसाइल के उन्वान से मुनक़्क़दा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू स्कॉलर्स ने शिरकत की और इस तरह के प्रोग्राम को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। पेश खास रिपोर्ट। मुल्क के तालीमी इदारों में दूसरे मज़ामीन की तरह उर्दू के तलबा की भी एक बड़ी तादाद तहकीक के लिए दाखिल होती है। बड़े शहरों में तो तलबा को रिसर्च गाइड के साथ किताबें भी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, लेकिन छोटे शहरों और कस्बात में रहकर काम करने वाले तलबा के लिए ये काम किसी जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। और जब से यूजीसी ने PhD स्कॉलर्स के लिए तहकीकी मकालों की इशाअत और इसके सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है, तब से उर्दू तलबा की मुश्किलात में और भी इजाफा हो गया है। ऐसे तलबा को तहकीक के मैदान में मदद फराहम करने की गरज से अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूजीसी के नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके फ़ायदा हो जाएगा उससे। यही थीम, यही इसका मकसद रहा है। प्लस कुछ रिसर्च स्कॉलर्स मैंने देखा कि वो गाइड्स की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। गाइड होते ज़रूर हैं, लेकिन वो उनकी रहनुमाई और रहबरी करने के लिए दस्तयाब नहीं होते। तो ये एक प्लेटफॉर्म उर्दू अकेडमी ने तैयार किया कि रिसर्च स्कॉलर्स और निगरान और एक्सपर्ट्स वो आपस में इंटरेक्शन कर सकें, किन मुश्किलात का, किन मसाइल का सामना ये हमारे स्कॉलर्स करते हैं PhD करते हुए। रिसर्च स्कॉलर्स की मदद के लिए हम लोग यहाँ पर आए तो हैं, जिस काबिल भी हैं कि जो उनको बातें बताई जा सकें, लेकिन उसमें एक ज़ाती तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है कि बुनियादी शर्त मुहक्किक की ये है कि वो ज़ाती जौहर उसमें हो तहकीक का, और उस जौहर को वो किस तरह बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सके। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में पहली बार रिसर्च के सिलसिले में और ख़ास तौर से उर्दू रिसर्च के सिलसिले में पहली बार ये जलसा मुनक़िद किया गया है और इससे कई बातें निकल कर सामने आएंगी। रिसर्च स्कॉलर्स को भी अपनी कमी का एहसास होगा, या अगर उन्होंने अच्छी तरह अच्छा पेपर पढ़ा है तो उन्हें खुद एतमादी उनमें पैदा होगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में रमोजी संस्कृत भवन में मुनक़्क़िदा सेमिनार में पूरे सूबे से उर्दू के स्कॉलर्स ने शिरकत की और अपने तहकीकी मकाले पेश किए और इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद को वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया। मध्य प्रदेश में जो तहकीक की समत व रफ्तार है, अभी मैं गुज़िश्ता 4-6 सालों से देख रहा हूँ तो बहुत कमज़ोर होती जा रही है।
कश्मीर के बच्चे, ज़्यादातर हमें कश्मीर के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो तहकीक में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो ये एक बहुत संजीदा मौजू है। मेरे ख्याल से बहुत ही अहम कोशिश है, बहुत ही काबिल सताइश कोशिश है, क्योंकि नई नस्ल क्या कर रही है, किस समझ जा रही है तहकीक के हवाले से, तो इस हिसाब से एकेडमी की ये बहुत ही खुशाइन कदम है। और सेमिनार में जहां उर्दू तलबा के तहकीकी मसाइल पर गुफ्तगू की गई, वहीं तहकीक के मौज़ूआत और इसके मेयार को बुलंद करने की भी दानिशवरों ने आवाज उठाई। सेमिनार में MP के तालीमी इदारों में मध्य प्रदेश की तलबा की कम होती तादाद पर भी तशवीश का इजहार किया गया। मौजूदा दौर में मध्य प्रदेश के तालीमी इदारों में जो तहकीकी काम किए जा रहे हैं, उसमें MP के बाहर के तलबा की तादाद 70% से ज्यादा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक तारीखी कदम उठाते हुए मुमताज मुहक्किक व आलिम दीन काजी वाजिदुल हुसैनी के नाम से भोपाल गनोरी पार्क को मंसूब किया है। काजी वाजिदुल हुसैनी भोपाल के शहर काजी होने के साथ उर्दू के मुमताज स्कॉलर और मौर्रिख भी रहे हैं। तारीखी भोपाल और हिंदुस्तान इस्लाम के साए में के उन्वान से लिखी गई उनकी तारीखी किताबें अदबी हल्कों में बहुत मशहूर हैं। भोपाल में एक लंबे अरसे से इसका मुतालबा जारी था, लेकिन भोपाल की काउंसलर रईसा मलिक की कोशिशों से अब न सिर्फ तामीर किया गया बल्कि आज से इसे आवाम के लिए खोल भी दिया गया। पार्क के इफ्तिताह के लिए भोपाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस और BJP दोनों पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की और इसे एक तारीखी कदम से ताबीर किया। मेरे मन में ये बात थी कि कुछ बड़ी चीज़ उनके लिए होना चाहिए, तो इसलिए इस पार्क का नाम मैंने काजी साहब के नाम पे रखा है। और उन्होंने जो है इस्लाम से रिलेटेड, इस्लाम हिंदुस्तान से रिलेटेड एक बुक भी लिखी है, जिसमें बहुत कुछ उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तानियों को रहने के सलीके के बारे में सब कुछ बताया है उसमें, और वो हमारे देश की शान के रूप में जाने जाते हैं। आप में बड़ी बात है, सब बड़ी बात है। आज काजी वाजिदुल हुसैनी साहब कहीं पे भी होंगे तो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और इसके लिए आज उनके नाम के ऊपर पर मैंने कहा था कि कुछ भी काम करने के लिए हम विधिवत रूप से परिषद की मीटिंग में आप प्रस्ताव लेके आइए। मैं आज इस पार्क का नाम भोपाल के महापौर के नाते काजी वाजिदुल हुसैनी साहब के नाम पे करने की घोषणा करता हूं, और बहुत ही जल्दी नगर निगम से इसका हम प्रस्ताव पारित कर देंगे। साहब की एक अलग मुकाम है, और किताबें जो पढ़ेंगे उसमें जो निकलेगी तो आपको समझ में आएगा कि मरहूम काजी वाजिदुल हुसैनी साहब क्या शख्सियत थे। उनके खानदान के लोग, हमारे लिए इससे बड़ी फख्र की बात नहीं होगी कि वो हमारे साथ मंच पे साथ हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और काजी साहब ने जो राह हमको दिखाई है, दुआ करते हैं कि अल्लाह वो राह दिखा के हमारी आखिरत भी बना दे, दुनिया के मसले भी हल कर दे। आप सबका बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ का भाईचारा जो है उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है, और जिस सादगी से उन्होंने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, ईमानदारी से बढ़ाई, उनकी काबिलियत का कोई मुकाबला नहीं था, वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन की जानिब से ऑफिस बेरर मीट का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू मौजूदा सियासी सूरत हाल में AMU का किरदार था। प्रोग्राम में यूनियन के साबिक ओहदेदारान ने शिरकत की, जो आज मुख्तलिफ ओहदों पर फायज हैं। इस मौके पर जहां डॉक्टर मेहराजुद्दीन ने मुल्क के दस्तूर को बचाने पर जोर दिया, वहीं साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने मायावती को BJP का एजेंट करार देते हुए उन पर सख्त इल्जाम आयद किए। आइन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, उससे बचाना चाहिए। ये मुल्क जो है बहुत से फूल इसमें हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हमें कौमी एकता को कायम रखना है, ये आपसी भाईचारे को कायम रखना है। आज साजिशें हो रही हैं कि भाई से भाई को लड़ाया जाए, जो मैं समझता हूँ कि लोग मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। मायावती ऑलरेडी उनके सिर्फ एक ही काम है कि कांग्रेस को कमजोर करो, 30 सीटें पालो और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, जो अमित शाह से उनका सौदा है। पहली बात। दूसरी बात यह कि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस मुल्क में 2 ही आइडियोलॉजी है, एक गांधी की, एक सावरकर की।
कांग्रेस से मेरा कहना यह है कि आप सावरकर की आइडियोलॉजी, आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप गांधी आइडियोलॉजी क्यों नहीं लाते? आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मायावती जो है एज अ बीजेपी के एजेंट काम कर रही है। लगा रहा हूँ, ये अखबारों की खबर है। हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लापरवाही का एक संगीन मामला सामने आया। हर्निया का ऑपरेशन कराने आई खातून के पेट में डॉक्टरों ने टैंची छोड़ दी। पेट में शदीद दर्द से परेशान खातून ने जब दोबारा अस्पताल में एक्सरे कराया तो लापरवाही उजागर हुई। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। हर्षवर्धन अपनी अहलिया महेश्वरी को निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इलाज के लिए कुछ महीने कबल लेकर आए थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ऑपरेशन के बाद सर्जन वेणु माधव और उनकी टीम ऑपरेशन का औजार उनकी अहलिया के पेट में ही छोड़ देगी। शदीद दर्द में मुब्तला जब महेश्वरी को दोबारा अस्पताल लाया गया तो एक्सरे से पता चला कि पेट में कैंची है। ये देखकर डॉक्टरों के होश उड़ गए और उन्होंने आनन फानन पेट से कैंची निकाली। डॉक्टरों ने तो एक्सरे देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मरीज के अहले खाना ने दबाव डाला, तब जाकर एक्सरे मिला। अस्पताल इंतजामिया जब लापरवाह सर्जन के खिलाफ कार्रवाई में टालमटोल करता नजर आया तो मरीज के रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सर, एक्सरे में कैंची निकली। 3 महीने पहले क्या एडमिट हुए थे, प्रॉब्लम पेट में प्रॉब्लम था तो हर्निया का निकला उसमें, तो उसका सर्जरी करे हर्निया का 3 मंथ पहले। फिर उसके बाद में अभी कल बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा था उनको, पानी भी पिए तो समझो वॉमिटिंग कर दे रहे थे, तो एक्सरे वगैरह करे, ब्लड टेस्ट करे तो एक्सरे में कैंची ऐसे है। इधर मामले को तूल पकड़ता देखकर अस्पताल इंतजामिया ने भी एक जांच कमेटी तश्कील दे दी है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। 33-year-old female patient was admitted 3 months back, 30th October 2018 with pain abdomen. They did surgery on 2nd November and subsequently patient recovered very well and was discharged on 12th November. Ever since patient was doing very well till she was admitted in the morning today. And during investigations to know for the complaint of pain abdomen for which she was admitted, an X-ray was taken where they found artery forceps. Further, I have constituted one committee headed by our dean, medical superintendent, and one surgical gastroenterology from Usmania. This committee will fix on the basis of report will fix the responsibility and take एक्शन अकॉर्डिंगली। जांच कमेटी की रिपोर्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और तेलंगाना हुकूमत को सौंपी जाएगी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अगर जांच रिपोर्ट में डॉक्टर्स की लापरवाही का सबूत मिलता है तो इनका मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस भी मंसूख किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोलकाता किताब मेला अपने कुतुब शायकीन के लिए दुनिया भर में मकबूल है। इसमें दुनिया भर के पब्लिशर्स हिस्सा लेते हैं। इनमें उर्दू किताबों के पब्लिशर्स भी शामिल हैं। इस बार किताब मेले का थीम मुल्क फ्रांस है। यहाँ कुल 700 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उर्दू के 4 स्टॉल हैं। यहाँ आने वाले कुतुब शायकीन ने मेले में मुख्तलिफ ममालिक व ज़बानों में किताबों की दस्तयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी किताबों को अहम करार दिया। वहीं किताब मेले में आए पब्लिशर्स ने मेले में होने वाली भीड़ को खुश आइंद करार दिया। ताहम उन्होंने इस साल उर्दूदा तबके की मेले से दूरी को अफसोसनाक बताया। गरीब लड़कियों की शादी के लिए मेरठ सरकार की इज्तिमाई शादी स्कीम अमल में लाई जा रही है। इस स्कीम के तहत आज मेरठ में भी इज्तिमाई शादी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 168 जोड़ों की शादी कराई गई। स्कीम का फायदा हासिल करने वालों में मुस्लिम जोड़ों की तादाद काफी कम रही। तकरीबन 30 के करीब ही निकाह हुए हैं और इसका मतलब ये 15 के करीब नहीं आए। तो पता नहीं कि मैं नहीं कह सकता क्या वजूहत हैं कि जो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए एक अच्छा तरीका है, अच्छा फ़ायदा है। बहुत से लोग जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह में बसंत पंचमी के रंग खूब नुमाया है। गुज़श्ता 700 बरसों से चली आ रही ये रिवायत यहाँ इस बार भी जारी है। दरगाह के अहाते को सजाया गया है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ सरसों के फूल के साथ हाजिरी दे रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब से आरास्ता ये रिवायत बिलाशुबा उन लोगों की नापाक साजिशों को एक तमाचा है जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोल रहे हैं।
ये बसंत जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ज़माने से बसंत मनाई जा रही है यहाँ पे। ये यूनिटी को देता है, मैसेज ये देता है, तमाम तबकों को ये देता है कि भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, एकता देखनी हो तो हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह पर आएँ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं है, यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत से एकता है यहाँ पे। और बसंत का जो प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम हमने कभी कहीं पे भी नहीं देखा जिस तरीके से यहाँ मनाया जाता है। और आपस में खूब मिलजुल के सारे लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख या ईसाई, और आपस में भाईचारे के लिए यहाँ पे एक दूसरे के लिए प्रेम रहे, ये यहाँ सिखाया जाता है। This is the second time, but I've been coming for the last 5 years. Try to come regularly, every once, twice, 3 times a week. Oh, of course, it's that. It's a beautiful message. It's a beautiful and necessary message. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने बाबा रामदेव के बयान पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वो अपना एतकाद अपने पास रखें। जो अकीदा है, जो बिलीफ है, उसको अपने तक रखिए। हम किसी के बिलीफ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर ये आपके बिलीफ को किसी और पर थोपना ये बिल्कुल गलत बात है। हर बार संघ परिवार और आरएसएस तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं। हम इनसे यही कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं तो अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुए हैं। इसमें ना हमारे बुज़ुर्गों को ना हमारे असलाफ़ को ज़बरदस्ती की गई है। और ये बार बार संघ परिवार और इस तरह के लोगों की जहनीत ये है, ये समझते कि इनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया है। ऐसा नहीं है। पूरे हमारे बुज़ुर्गों ने होश हवास साथ इस्लाम को कबूल किया और यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि संविधान है। और ये बोलकर हासिल क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं आप, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? भाई हिंदुस्तान का संविधान बड़ा है या फिर? मुंबई के हज हाउस में मुल्क भर के खादिमुल हुज्जाज के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने शिरकत करते हुए खादिमुल हुज्जाज को बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। पेशे की रिपोर्ट। मुंबई में मुल्क भर के खादिमुल हुज्जाज की 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन से अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने खिताब किया। नकवी ने कहा कि हज के मुतालिक बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं। मुंबई में खादिमुल हुज्जाज तरबियती कैंप में मुल्क भर के 700 खादिमुल हुज्जाज शिरकत कर रहे हैं। 2 कंट्रीज हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया जहाँ से लगभग 2 लाख के इर्द गिर्द वहाँ के मुसलमान हज करने जाते हैं। दूसरा इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जहाँ से लगभग 1,84,000 या 1,82,000 के इर्द गिर्द लोग हज करने जाते हैं। आज हमारा हिंदुस्तान, जहाँ से 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जाते हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।